फोर्थ वाले पार्ट में आपने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल। उसमें पूरी क्रिया मैंने आपको बताई थी, क्या होता है, कहाँ पर रिडक्शन होता है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो एक चीज़ ध्यान देना, मैं 2 स्टेप 3 स्टेप बाद मैं आपको बताऊंगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे Cu और Fe आया, ठीक है, या Cu या Al आया, तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रहता है, क्या होता है, जो ऊपर रहता है वो आपका ऑक्सीडेशन का काम करता है। अब जब ऑक्सीडेशन का काम करता है तो एनोड का काम करता है, ऊपर वाला एनोड का काम करता है। किसका? तो एनोड जब ऑक्सीकरण है तो माइनस में होगा, और रिजेक्शन में क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। और इसमें कैथोड का काम करेगा। तो ये पिछले वीडियो में आप अच्छे से जान जाओगे जो मैं बताऊं। बस यहाँ पे मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताऊं, उसकी चार्ट भी बनवाऊंगा। लेकिन अब जो पढ़े थे इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें लिखो गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल जो लिखो फिगर के नीचे लिखो, यदि दो भिन्न प्रकार के अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोडों को, थोड़ा तेज लिखना, यदि दो भिन्न प्रकार के अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोडों को किसी सुचालक तार से, सुचालक मतलब आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, सुचालक कुचालक, ठीक है। सुचालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, इसमें बिजली दौड़ रही हो, और सुचालक और कुचालक जिसमें बिजली नहीं जा रही हो, धारा प्रवाहित ना हो, सुचालक तार से जोड़ दिया जाए तो उनमें विद्युत प्रवाहित होने लगेगी, उनमें विद्युत प्रवाहित होने लगेगी। हो गया। इस प्रकार दो अर्धशैलों को जोड़ने पर, मैंने आपको 2 बताया था उसमें ना, कि दो ठो आप क्या लिए थे, बीकर लिए थे, मतलब एक बर्तन कांच का लिए थे, एक में रॉड थी, ये एक अर्धशेल और एक ये अर्धशेल, ये अर्धशेल, ठीक है। तो क्या लिखे हो कि इस प्रकार दो अर्धशेलों को जोड़ने पर जो उपकरण बनता है उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो इस सेल में, दूसरे पैराग्राफ से लिखना, इस सेल में इलेक्ट्रॉन Zn से Cu रॉड की तरफ चलता है, Zn से Cu रॉड की तरफ चलता है, Zn से Cu रॉड की तरफ चलता है, जबकि विद्युत धारा Cu से Zn की तरफ चलती है, तथा साल्ट ब्रिज दो अर्धशेलों के विलयन को संतुलित करता है, तथा साल्ट ब्रिज दो अर्धशेलों के विलयन को संतुलित करता है। Zn रॉड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तथा जबकि Cu रॉड पर अपचयन की क्रिया होती है।
देखो ध्यान दो, Zn राट पे क्या हो रही है, ऑक्सीकरण, और Cu पे क्या होती है, अपचयन। देखो ऑक्सीकरण में क्या हो, यहाँ पे 0 था, 0 से 2 हो गया, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण, और यहाँ से 2 था, 2 से 0 हो गया तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गई। तो ये अपचयन का काम होता है। देखो हम लोग जो बैलेंस करते हैं मैथ में काटते हैं, केमिस्ट्री में वो थोड़ा सा अजीबोगरीब कटता है। कैसे, इधर वाला का इधर से कटता है, क्रॉस कटता है, ठीक है। इसका अभिकारक, इसका उत्पाद, ठीक है, इधर से इधर कटेगा। कोई Zn डबल है तो काट सकते हो, ठीक है। H2 यहाँ पे है, H2 यहाँ पे काट दो। मान लो है 4 H2 है, यहाँ पे 2 H2 है, तो ये नहीं पहाड़े की तरह नहीं काटते, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, घटा देते हैं। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। यहाँ 5 है, यहाँ पर 1 H2 है, ठीक है। तो 1 H2 कट जाएगा, 4 H2 बचेगा। ऐसे नहीं काटते पहाड़े की तरह, ठीक है, घटा देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये 2 था, 2 से खत्म, तो बचेगा क्या है यहाँ पे, फिर बचेगा Zn प्लस ये क्या बचेगा, Cu डबल प्लस गिव्स आउट, यहाँ से क्या बचेगा, Zn डबल प्लस Cu। देखो इन दोनों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो रही है, दोनों में 2 से 0 कमी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन। दोनों अभिक्रिया मिलती जब ऑक्सीकरण और अपचयन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलो लिख लो इसको। हेडिंग आपके लिए क्या लिखोगे, इतिहास लिखते हैं गैल्वेनिक शेल की। लिखो, सर्वप्रथम इस प्रकार के सेल का निर्माण सन 1780 लिखा इधर, ये कौन, लाइजी गैल्वेनी, ठीक है। इनको हम इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं एल गैल्वेनी। क्या, एल गैल्वेनी बोलते हैं, ठीक है। ने तथा सन 18 सेंचुरी, ठीक है, सन 1800 में, फिर लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा में एलेसेंड्रो वोल्टा, ठीक है। इसको हम ए वोल्टा, इनको शॉर्ट में ए वोल्टा भी बोलते हैं, ठीक है, ने इसे संशोधित करके मॉडिफाई किया। मॉडिफाई मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को और बेहतरीन कर देना, ठीक है। जैसे बाइक को एक मॉडिफाई कराते हो, एक पुरानी सी बाइक मॉडिफाई कर न्यू की तरह चमकने लगी मस्त, ठीक है। तो मॉडिफाई किया और इसका नाम वोल्टेज सेल रखा, ठीक है। अतः इन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं। मतलब 1780 में एल गैल्वेनिक ने इसकी खोज की, मतलब इसको बताया, ठीक है, इस गैल्वेनिक सेल के बारे में। और 1800 ईस्वी में ए वोल्टा ने क्या किया, इसको अच्छे से इसको संशोधित किया, थोड़ा सा और बेहतरीन बता दिया, ठीक है। तो इन्होंने इसका नाम वोल्टेज सेल रख दिया, ठीक है। तो मतलब गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं अगला हेडिंग, लिखो गैल्वेनिक सेल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैल्वेनिक सेल।
गुड। गैल्वेनिक शेल के गुण लिखो। नंबर 1, इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं। इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इस सेल की कार्यप्रणाली, दूसरा है इस सेल की कार्यप्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया। मैंने अभी इसके पहले बताया भी हूँ। दोनों कौन सा अभिक्रिया होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें होती है, ऑक्सीकरण अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। तीसरा, इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से भिन्न भिन्न पात्रों में होती है। दो अर्धसेल होते हैं ना, अलग अलग में, एक में ऑक्सीकरण होता है, एक में अपचयन होता है, जो लवण सेतु से आपस में जुड़े होते हैं। लवण सेतु से आपस में जुड़े होते हैं। अगली हेडिंग है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, लवण सेतु का कार्य। लवण सेतु का कार्य लास्ट है इसका, बस ये खत्म। ठीक है, लवण सेतु का कार्य। फर्स्ट लिखो, इसके द्वारा सेल के दोनों विलयनों के मध्य विद्युतीय संपर्क होता है। जिससे विद्युत परिपथ पूर्ण होता है। सेकंड, इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते। इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते। जब तक आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको सही से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पीछे वाले वीडियो के अकॉर्डिंग ही ये चल रहा है। क्योंकि मैं इसका फिगर नहीं बनाया हूँ, फिगर पीछे वाले वीडियो में बना के समझा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन तभी भी थोड़ा सा बनाया था, थोड़ा बहुत हिंट देता रह रहा हूँ। ठीक है, तीसरा लिखो, यह दोनों द्रवों की संधि पर उत्पन्न होने वाले द्रव संधि विभव को उत्पन्न होने से रोकता है। विभव को उत्पन्न होने से रोकता है। एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, 4-5 लाइन का है, उसके बाद हम लोग रासायनिक 3D पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक 3D। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड क्या है? जैसे आपने 2 अर्धसेल पढ़ा, 2 अर्धसेल आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि एक गैल्वेनिक सेल में पढ़ा आपने कि एक अर्धसेल में हम Zn की रॉड लिए, एक में Cu की रॉड लिए।
जो हम रॉड लेते हैं उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। जब रॉड में किसी लवड़ के विलयन में जब उसको डालते हैं और जब उसमें धारा बहने लगती है वो धनायन या ऋणायन, तब वो इलेक्ट्रोड एक विभव उत्पन्न होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है। बोलते नहीं इतने वोल्ट की बल्ब लगा दो, तो किस में लगाते हो? लाइट में तो लगाते हो वोल्ट की बल्ब, ठीक है। तो उसमें जो धारा निकलने लगती है, जो धन विद्युती या ऋण विद्युती जो भी निकलने लगती है, तब हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोड विभव में लिख लेते हैं। लिखो, जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है, बहुत ही सिंपल यानी सरस भाषा में है, ठीक है। उसके किसी लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा विलयन के समान मात्रा का विपरीत आवेश आ जाता है। तथा विलयन में समान मात्रा का विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार धातु की छड़ पर धन या ऋण विद्युती विभव उत्पन्न होता है। धन या ऋण विद्युती विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नीचे लिखो नोट में लिखो, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं कि नंबर 1 एनोड, नंबर 2 कैथोड। नंबर 1 एनोड, नंबर 2 कैथोड। फर्स्ट वाला हेडिंग लिखो एनोड। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है, जिस पर ऑक्सीकरण होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड या निगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं मतलब जहां पर ऑक्सीकरण होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होते थे इलेक्ट्रॉन माइनस में होते हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां पे माइनस चार्ज आएगी, तो वहां पे क्या होगा, माइनस। दूसरा लिखो कैथोड। कैथोड कैथोड लिखो, यह इलेक्ट्रोड, खांसी आ रही है कुछ काफी, कुछ लेके आया करो, जैसे लौंग हुआ या कुछ भी, जो भी अदरक उदरक रखी रहा करो, थोड़ा थोड़ा खाया करो, ठीक है। चलो देखते हैं।
कैथोड, क्या लिखे हुए हेडिंग? कैथोड। यह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है, यह मत लिखो, वह लिखो। वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड क्या लिखे हो? अपचयन होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब धनायन उत्पन्न होगा। क्या होगा?